नमस्ते, आप लोगों को स्वागत है द इंदिरा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जनरल फिजिक्स में बेसिक मैथ का सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ डिस्कशन किए थे, हाउ टू चेंज डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। आज हम लोग उसमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो पढ़ने वाले हैं। देखो हम लोग उसको समझते हैं। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो, बेसिकली हम लोग इसको टी रेशियो बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको टी रेशियो बोलते हैं। टी रेशियो देखिए, टी रेशियो जो होता है ना, वो हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये तभी हम लोग लगा सकते हैं जब क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही चीज टी रेशियो लगाने के लिए बेसिकली हम लोग फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे ये बात, टी रेशियो अगर आपको लगाना है तो सिर्फ तब आप लगाओगे जब क्या हो, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन हो। अदरवाइज आप टी रेशियो कहीं एप्लीकेबल नहीं हो सकता, मतलब नहीं होता है। मतलब टी रेशियो हम लोग और दूसरे चीज़ में लगा ही नहीं सकते। कब लगाएंगे? सिर्फ जब क्या हो, आप टी रेशियो सिर्फ तब लगाओ जब क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। तो बेसिकली हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट भी समझते हैं। टी रेशियो का जो छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटे सिंपल हम वो समझते हैं, और उसका क्वाड्रेटिक, उसका हर क्वाड्रेंट में उसकी नेचर पे बात करेंगे। तो टी रेशियो का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, जो होता है पी बाय एच, कॉस थीटा जो होता है पी बाय एच, टेन थीटा जो होता है पी बाय। एक और इसी बारे में बात करना चाहूँगा, इसका जो रिवर्स होता है वो होता है आपका कोसेक थीटा। इसको भी रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा। इसका रिवर्स क्या होता है? कोट थीटा। ये बात ध्यान में रखना आपको। ये तो बहुत फंडामेंटल है, आपको ये याद करना ही होगा। इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसका और भी कुछ बेसिक फॉर्मूला तो मुझे आपको ध्यान में रखना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यही सादा सा। और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना ही होगा। रख लो, सिंपल ही बात है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ टी रेशियो की इनइक्वालिटी। नेचर ऑफ टी रेशियो क्या करेगा? नेचर ऑफ टी रेशियो इन इनइक्वालिटी। क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट आप लोग समझते हो। जैसे देखो क्वाड्रेंट में ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसको आप ओरिजिन मानते हो, जिसको जीरो भी मान सकते हो ना। ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये माइनस एक्स एक्सिस है ना, इसको प्लस वाई एक्सिस भी हम लोग बोलते हैं, और इसको माइनस वाई एक्सिस। हम लोग पहले कुछ अच्छे से डिस्कस करके समझते हैं कौन से क्वाड्रेंट में मतलब किसका नेचर क्या होगा। जैसे मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको मैं बता दूँ कि ये जो एच होता है वो हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा। इसलिए मैं बात करूँगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एच ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एच ऑलवेज पॉजिटिव, ये दिमाग में बैठा लो, तभी हम लोग इसके नेचर पे बात कर पाएंगे इसमें। तो बेसिकली ये तो आपको दिख भी रहा है, रूट के अंदर कोई चीज़ वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पी नेगेटिव हो सकता है और बी भी नेगेटिव हो सकता है, उसमें हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें, जैसे मान लो ये है एक राइट एंगल, ये है एक राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये अगर मैं एंगल मानूं जिसके साथ कौन एच एंगल कंसीडर करता है, उसी को हम लोग बी बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो है उसको पी बोलते हैं, और ये एच। तो मुझे बता, हम कभी बात किए ओरिजिन से जो ऊपर होगा उसको पॉजिटिव, और जो ओरिजिन से राइट होगा उसको नेगेटिव, सॉरी
उसको भी पॉजिटिव मानते हैं, और जो ऑरिजिन से बिलो मतलब नीचे हो उसको नेगेटिव, और जो क्या हो लेफ्ट हो उसको भी नेगेटिव मानते हैं। बेसिकली इसे बी क्या है पॉजिटिव और पी भी पॉजिटिव। तो यहाँ चलो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। बेसिकली देख पी बाय एच और पी बाय बी, देख बेसिकली पी भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। इसीलिए क्या होता है, क्या कहा जाता है कि ऑल जितने टी रेशियो हैं, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है, कहा जाता है एनी टी रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि बी भी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव, सॉरी बी भी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है। तो बी सबका रेशियो बी बाय एच पॉजिटिव, इसीलिए उल्टा ये भी होगा बी बाय एच पॉजिटिव, पी बाय बी पॉजिटिव, और इसका रिवर्स सब। तो सब पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहा जाता है ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हो सकता है ना, जिसमें अब देखिए ये बेसिकली एंगल अगर हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगा माइनस नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव पी ना। तो बेसिकली अब ये नेगेटिव भी है और ये एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम लोग वहाँ से भी जानते हो, आप ध्यान रखें। तो बेसिकली पी क्या है पॉजिटिव, तो देख पी बाय एच पॉजिटिव होगा ना। अब देख बी क्या है नेगेटिव, तो बी बाय माइनस बी बाय प्लस एच, क्या हमेशा माइनस होगा, प्लस पी बाय माइनस पी हमेशा माइनस पी। तो बेसिकली इससे आपको क्या लग रहा है कि मतलब सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा सिर्फ ये साइन क्या होने वाला है पॉजिटिव, और इसका रिवर्स ये है कि ये भी पॉजिटिव होगा। तो कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक, और अदर क्या होगा, अदर जो भी है वो नेगेटिव। हम लोग कंसेप्ट से करते हैं बी नेगेटिव है तो बी रेशियो जिसमें है वो तो नेगेटिव होना ही है क्योंकि पी तो पॉजिटिव है ना। इस तरह से इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, अगर इसको हम लोग कंसीडर करके ये तो नेगेटिव होगा, यहाँ ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब चलो आप यहाँ से चेक करते हैं, अब ये पी भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो माइनस बी बाय प्लस एच क्या होगा, माइनस बी बाय प्लस एच माइनस, और माइनस पी बाय माइनस बी प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें बेसिकली कौन होने वाला पॉजिटिव, सिर्फ टेन थीटा, क्योंकि ये माइनस पी बाय माइनस बी है। तो बेसिकली ये हमेशा माइनस बाय माइनस हमेशा प्लस देता है, इसीलिए हम लोग इसमें करते हैं क्या ओनली टेन अदर क्या होगा, अदर सब जो वो नेगेटिव होगा, इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये देखिए इसमें ये बी है, तो बी जिसमें आपको प्लस दिख रहा होगा क्योंकि ये राइट है किससे, ओरिजिन से, और ये क्या है माइनस पी। तो बेसिकली अब यहाँ रेशियो से देख प्लस पी हाँ, तो प्लस सिर्फ बी है, तो बी बेसिकली किसको भी पॉजिटिव करेगा, कोस का रेशियो हो जाता है, इसीलिए कोस पॉजिटिव होगा। और देख माइनस साइन में भी आता है और टेन में भी आता है, इसलिए टेन क्या होगा नेगेटिव, इसीलिए कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव। ये था बेसिक था जो कि आप क्वाड्रेंट में आपको नॉलेज हो गया। बेसिकली ऐसे समझिए कि हर इस क्वाड्रेंट में आप ऐसे ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव। मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, मैं लिख लीजिए इस तरह से जिससे आपको पता चल रहा है।
if the value of t ratio in all quadrant का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हम लोग बड़ी बात की ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो पहला केस अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक, वो हम लोग किस बात में बात करें, पहले हम लोग एक जनरल चीज़ समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको साइन कोस और टेन का वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए ना, और उसमें आपका कुछ भी एंगल हो ना, वैसे 90 से अगर छोटा हो तो उतना दिक्कत नहीं होता है, पर अगर 90 से बड़ा हो तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर मान लो थीटा क्या हो, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है ना, तो इस केसेस में आप ये जानते हो कि एंगल का वैल्यू क्या होता है, जो आप शायद रटे भी हो। यहाँ थीटा होगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 20 डिग्री। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, उसके बाद मैं बात करूँगा कोस थीटा और उसके बाद मैं बात करूँगा टेन थीटा, टेन थीटा। ये 0 होता है, ये कितना होता है 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है √3/2 और ये 1/2 और ये 1/2 और ये 0 उल्टा। जैसे याद कैसे किया जाए, आप क्या करना, साइन का वैल्यू याद करना और उसका उल्टा कोस में चलना। 10 में आ जाए 0 √3 1 1/√3। अब इसमें क्या करना, इसमें उल्टा करो। इन दोनों का अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो उसका उल्टा कौन होगा, कोस होगा, और उन दोनों का रेशियो जो साइन और कोस का जो रेशियो होगा वो होगा 10। जैसे 10 थीटा इक्वल टू आप ये फार्मूला लिखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो जो भी वैल्यू होगा उसका रेशियो 0 और 1 का रेशियो 0 होता है, इसका रेशियो ये होता है, इस दोनों का रेशियो बराबर ये होगा, इनका रेशियो ये होता है, और इनका और इनका रेशियो इनफाइनाइट अनडिफाइनाइट। इसीलिए ऐसे ये कब था, जब थीटा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री, तब उस समय का टी रेशियो का अगर वैल्यू हम लोग देखें तो वो ये है। अगर आप ये, चलो ठीक है, ये तो आप प्रिंट कर लें। हाँ, दूसरी केसेस अगर मान लो थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90 ना, अगर क्या हो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन दिस केस देखना मैं क्या लिखूं, दिस केस, इन दिस केस the value of in this case the value of theta, write in the value of theta, write in the forms of 90 and plus minus theta। देख 90 से अगर बड़ा होगा थीटा तो आप क्या उसको प्लस माइनस 90 करके लिख सकते हो ना, इसलिए वो प्लस माइनस क्या होगा मैं आगे समझाऊंगा।
बेसिकली 90 से अगर बड़ा हो थीटा तो क्या उसको प्लस माइनस करके लिख सकते हो। जैसे मान लो कि 120 डिग्री होगा तो 90 प्लस इतना। अगर मान लो और भी कुछ होगा तो हम लोग वो करेंगे, देखेंगे सर। लेकिन अगर यहाँ n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर, n यहाँ है आपको नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में भी दो बात, एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर ना। देखो अगर if theta greater than 90 degree, in this case the value of theta right in the forms of this। यहाँ n क्या होगा, नेचुरल नंबर में एक ऑड नंबर होता है और एक इवन नंबर। कहा जाता है जब क्या हो ऑड नंबर हो, मतलब जब क्या हो n ऑड नंबर हो, तो उन समय अगर क्या हो n इज द ऑड नंबर, तो हम लोग करते क्या कि इस समय इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस sin थीटा इंटरचेंज इनटू cos थीटा और cos थीटा इंटरचेंज इनटू sin थीटा। मतलब अगर ऑड नंबर हो इन दिस केस sin थीटा क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है cos में, और cos थीटा इंटरचेंज कर जाता है sin थीटा में। अगर मान लो इवन नंबर हो तो इन दिस केस t ratio does not change। फिर से अगर मान लो n क्या हो, n नेचुरल नंबर है ना, उसमें दो बातें हो सकता है, एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ तो ऑड नंबर इन दिस केस साइन क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है, और इवन नंबर की मैं बात करूँ तो इन दिस केस टी रेशियो डज नॉट चेंजेस। देखो इसको हम आगे और समझते हैं अच्छे। अब ऑड नंबर है तो वहाँ ऑड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ऑड नंबर में हम लोग ये लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट ऐसे ना। तो बेसिकली अगर n का मान अगर हम लोग 1 लेके कंसीडर करते हैं साइन थीटा, साइन n का मान हम लोग 1 लेके कंसीडर करें, साइन 90 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा, समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली साइन 90 n क्या है, यहाँ 1 है ना, तो बेसिकली साइन किस में कन्वर्ट कर देगा, कोस में। ये सवाल में ये है कि साइन तो कोस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ उसका नेचर क्या होगा, नेचर करने का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेसिकली वो बात हम लोग क्वाड्रेंट से समझेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ जो वैल्यू आएगा कोस में कोस थीटा प्लस में आएगा, और यहाँ भी कोस थीटा प्लस। समझ आ रहा है। अगर हम लोग n का मान 2 ले लें तो साइन, सॉरी 2 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो हम लोग ऑड नंबर वाला काम कर रहे हैं, तो ये होगा 270 प्लस माइनस थीटा। यहाँ तक अच्छा ध्यान दो। बेसिकली ये क्या है, 3 है तो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर हो जाने का मतलब ये होगा कि ये इसका वैल्यू क्या कर जाए, इंटरचेंज कर जाए। मैं लिख दिया वैल्यू इंटरचेंज कर जाए, कैसे करेगा, कोस में करेगा। नेचर क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन फोर्थ में भी नेगेटिव और थर्ड में भी नेगेटिव। इसीलिए यहाँ हम लोग जब लिखेंगे माइनस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा। समझ आ रहा है ना। अब देखते एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये साइन 90 प्लस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस कोस थीटा, साइन मतलब 270 प्लस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा। तो यहाँ एक चीज़ आप समझ लो कि ये वैल्यू जो है ना हमेशा रिपीट करता है। दिस वैल्यू
ऑलवेज